हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा कल 3-4 साल का जो सपना था टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर कि जो भी हो हम तैयार हैं, पर पेपर हो, ठीक है। तो वो पेपर हो गया और कुल मिलाकर एक चीज़ की बहुत खुशी हुई, जिस तरीके से पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए उस हिसाब से, जो या फिर एलटी मेंस का भी मैं अगर कहूँ आपसे, तो क्वेश्चन कोई भी इस तरीके का नहीं था जिस तरीके की तैयारी हम लोग करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी आउट ऑफ सिलेबस था होम साइंस का एलटी मेंस का पेपर, लेकिन फिर भी आपको सही बताएं, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन 2 ही 4 थे जो हम मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी जगह से आए थे कि हाँ वो मतलब पार्ट था जो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ते हैं और वो चीज़ें एग्ज़ाम में आई हैं। वो चीज़ें नहीं थी, क्वेश्चन इस तरीके के थे कि थोड़ा सा वो चीज़ें हम लोग या तो बहुत लंबे समय से एग्ज़ाम में आ नहीं रही थी, या वो पोर्शन कोई कोचिंग वाला भी नहीं पढ़ाता है, ठीक है। आप समझ सकते हैं मेरी भावना कि अगर आपने एलटी मेंस का एग्ज़ाम दिया है, पर फिर भी जैसा सबका गया था वैसा ही मेरा पेपर गया। ठीक वही चीज़ कल थी टीजीटी में। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, नंबर बताइए आपने कितना सही करा है। तो आपको बताऊँ, सेंटर था दूर घर से, तो वहाँ से आने में भी बहुत ज़्यादा मतलब, क्योंकि हमारे शहर जो हमारा बरेली शहर है वहाँ पर काफ़ी रोड बोर्ड का काम चल रहा है, तो रोड बंद है, तो बहुत ज़्यादा आने जाने का प्रॉब्लम है। ऊपर से मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, आप सभी जानते हो इस चीज़ को, तो जिस वजह से वो तो बेड रेस्ट पे हैं, 2-3 महीने से, मतलब 2.5 महीना हो चुका है उनको बेड रेस्ट पे। तो वो कहीं बाहर जा नहीं रहे, उन्हें ड्राइविंग वगैरह मना किया हुआ है, तो अकेले मुझे ही सफ़र करना पड़ रहा है कहीं भी। तो मुझे बहुत मुश्किल से कल मैं घर आ पाई, जैसे मैं आई हूँ मैं बता नहीं सकती हूँ। एक समय को तो ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में ही बेहोश हो जाऊँ, क्योंकि सवारियाँ मिल नहीं रही थी हमारे यहाँ वापसी के लिए, क्योंकि यहाँ तक बसें चल नहीं रही हैं, सीधे रोड बंद होने की वजह से मुश्किल से 1-2 बस मिल रही है। तो बहुत मतलब मेरा मुश्किल सफ़र रहा। चली तो मैं आराम से गई थी, लेकिन आने में बहुत दिक्कत हुई थी। तो मैं काफ़ी परेशान थी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था शाम तक। मैं नहीं चेक करा, और फिर उसके बाद हिम्मत टूट रही थी, डर लग रहा था कि अब तक इतना एग्ज़ाम दिया है, एलटी मेंस दिया है, पीजीटी था, तो मन को सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ नहीं है। मतलब जैसा सबका जा रहा है वैसा ही मेरा जा रहा है, तो ये लगता है कि पता नहीं मेरिट कितनी हाई जाएगी। जो क्वेश्चन सबको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहे हैं, तो उसमें किसका तुक्का लग जाए, मेरा लग जाए तो मैं महान, उसका दूसरे का लग जाए तो वो महान है, ठीक है। बकाया जो पोर्शन आपको आ रहा है वो पोर्शन मुझे भी आ रहा है, यही रहा है ना हर एग्ज़ाम में। तो मैं कतई हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ कि मैं आंसर की चेक करूँ। पर बहुत कमेंट आने के बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी रात, तो करीब 1:30 बजे के करीब मैंने मन नहीं माना, तो मैंने एक चैनल खोला, उस पर आंसर की को चेक किया। तो मतलब 15-20 क्वेश्चन करे होंगे, फिर मुझे ये लग रहा था कि मैं नाम नहीं लूँगी, पर सब लोग मतलब अपने आइडिया से करा रहे हैं। जो 2-4 ऑप्शन उन्होंने कराए वो मुझे मतलब मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि मुझे लग रहा था वो गलत है। मैंने फिर अब बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उससे मेरा सिर का दर्द और बढ़ रहा था, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं लेटी रही बहुत देर, करीब 3:30 बजे के बाद मैं कब मतलब 3:30 तक तो मैं जग रही थी, इतना मुझे पता है। मैं फ़ोन बार बार उठा रही थी, रख रही थी। उसके बाद मैं कब सोई हूँ नहीं पता, लेकिन फिर सुबह व्हाट्सअप खोला तो कुछ मैसेज पड़े हुए थे, सुबह किए होंगे लोगों ने, तो मन नहीं माना। फिर मैं गई, मतलब एक और चैनल दूसरा खोला। मैंने सोचा शायद ये मैं सर जो है गड़बड़ बता रहे हूँ, दूसरी मैम से बता रही हूँ। वहाँ पर भी मुझे सेम चीज़ लगी, 2-3 क्वेश्चन में मुझे डाउट रहा। मुझे लग रहा है कि मेरे सही हैं, उन्होंने गलत करा दिए, ठीक है। या जो भी है, हो सकता है वो ही सही हो, लेकिन इससे क्या होता है ना, और दिक्कत बढ़ रही है, उससे और टेंशन हो रही है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ अब ये टेंशन मैं तभी लूँ, या तो मैं टीजीटी की आंसर की आएगी तब मैं आपको चेक करके बताती हूँ। मैं बहुत डर रही हूँ, मैंने सच में पेपर पूरा खोल के नहीं देखा है। मैंने 10-20-30 क्वेश्चन तक ही चेक किया, फिर मैंने नहीं करा। मेरा मतलब एक, मैं नहीं चाह रही हूँ मेरे बच्चे छोटे कि मैं हार्ट अटैक से मरूँ, तो मैं सोच रही हूँ एक ही दिन झेलूँगी, आंसर की आएगी उस दिन देखती हूँ क्या रहता है, या फिर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अगर मैं आंसर की तब भी नहीं चेक कर पाई, पहली बात तो खैर इतनी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, जब आयोग भेजेगा तो करूँगी, लेकिन फिर भी अगर मुझे डर रहता है तो मैं सीधे रिजल्ट चेक करूँगी, और उसके बाद मेरा होता है या नहीं होता है तो मैं ज़रूर तब आंसर की तो चेक करूँगी, ये देखने के लिए अगर मेरा हो गया है तो कितने नंबर पर हुआ है, और नहीं हुआ है तो मेरे कितने नंबर थे जो मेरा नहीं हो पाया है, ये चेक करूँगी मैं ज़रूर, तब आपको बताऊँगी। दूसरी चीज़, अब आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे, तो बच्चे कई रो से रहे हैं कि मैम क्या करें, बहुत डर रहे हैं। मतलब 100 प्लस हैं, उन लोगों ने चेक कर लिया है तब भी वो डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो कमेंट कर रहे हैं उनके 110 प्लस है, 108 प्लस है।
तो वो पैनिक हो रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनके आंसर की से, तो हो सकता है कि आपके जो ऑप्शन हैं वो उन लोगों ने गलत बताए हों, तो ऐसा भी हो सकता है वो आयोग सही मान ले और आपके बढ़ जाएं, और जो लोग मैच करके सही आपको 108 110 नंबर बता रहे हैं उनके कम हो जाएं। ठीक है, हालांकि वो सब बच्चे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, सबको दर्द है, सबकी मेहनत गई है, मैं ये नहीं चाहती हूँ। पर बात यह है कि सीटें इतनी कम है, सिलेक्शन तो उतने का ही होना है जितनी सीटें हैं। ठीक है, आप भी जानते हो इस बात को, हम भी जानते हैं। और किस्मत को लोग कहते हैं, लेकिन एक चीज़ बताओ, क्या इस दुनिया में अगर 12 सीट है तो 12 लोगों की ही किस्मत है? जैसे कि अगर बात करूँ होम साइंस में टीजीटी जो बालिका वर्ग है, मेरे साथ एक प्रॉब्लम और है, मेरा फॉर्म जो है बालिका वर्ग से है। ठीक है, बालिका वर्ग में सीटें बहुत कम है, आप खुद देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से 27 या 12 सीटें हैं, तो 17 या 27 ऐसे ही शायद, और यह हो सकता है, मतलब 30 से कम है, 30 से काफ़ी कम है, इतना मुझे पता है इसी के इर्द गिर्द है, सही से नहीं याद आ रहा है मुझे भी, क्योंकि इतना सिर में हेडेक है, कुछ भी चीज़ सही तरीके से नहीं है दिमाग में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग पैनिक मत होइए। ठीक है, सबने तैयारी की है, किस्मत भी कुछ नहीं, मेहनत है, मेहनत ही है, आप मानिए। और बस जो 10-15 क्वेश्चन सबके ही गड़बड़ होते हैं, क्योंकि वो आयोग घुमा फिरा के पूछता है बच्चों को डिस्टर्ब करने को, तो उसमें वो भी महान नहीं है, उन्हें पता नहीं था, उनका बस इतना अंतर है कि उनका तुक्का लग गया या हमारा तुक्का लग गया। मेरा भी अगर उनमें है तो तुक्का लग गया, तो मैं मतलब महान नहीं, वो तो तुक्का है, कल को कहीं गलत भी हो सकता है। ठीक है ना, तो तुक्के वाली चीज़ में कोई महान नहीं होता है। बस आज सिलेक्शन वही 10-15 क्वेश्चन पे ही जाएगा, जिसके वो 10-15 क्वेश्चन में तुक्का या सच में ही भैया उसे पता था, जो भी रहा हो, समझ सकते हो आप, तो उसमें अपने आप को उससे कम मत आंकिएगा। बस आप कोशिश करिए, अभी नई भर्ती आएंगी, सच में आएंगी, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बहुत सी चीज़ें हैं। अब ये गवर्नमेंट भी जानती है कि अब इनके पास बचने का अब एक ही उपाय रह गया है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जाति धर्म के नाम पर लोगों को फंसा के रखा, लेकिन अब नौबत आ रही है कि लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो वो भी जानते हैं कि अब इन्होंने रोजगार नहीं दिया तो अब आगे आने वाले समय में ये कतई साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वैकेंसी अब आपकी आनी है, बिल्कुल पेशेंस रखिए, मुझ जैसा इंसान। ठीक है, इतनी परिस्थितियों के साथ मैं चल रही हूँ, 3 महीने जो बहुत अच्छे समय थे पढ़ाई के, उस समय मैंने इतनी बड़ी समस्या से मैं गुजरी हूँ, आप सब जानते हैं। आप मेरा चैनल का काम बंद हो गया, आप जानते हैं, फिर भी हिम्मत नहीं हार रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, पूरी रात सो नहीं पाई हूँ, फिर भी अपने मन को समझा रही हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी बिल्कुल परेशान ना होइए, अगर आपके नंबर कम लग रहे हैं 2-4 नंबर, तो अगली बार जो है सीट बहुत अच्छी होंगी। मैं मानती हूँ इस बार जितनी कम सीट है, क्योंकि टीजीटी का जो पेपर हुआ था 2021 में, उसके जस्ट बाद जो बची सीटें थी उसी पे भर्ती आ गई थी, उन्हीं से बची हुई सीटों पे भर्ती आई थी, नया आकलन नहीं हुआ था, और तब से कोई भर्ती आई नहीं बीच में। तो अब ये समझो बहुत सारे पद जुड़ गए होंगे। दूसरी बात, अब ये जो भर्ती ईसीसी ई एजुकेटर की आ रही है ना, उसमें क्या है, होम साइंस के बच्चे भर रहे हैं। मान लो किसी की दीदी की जॉब लग गई ईसीसी ई एजुकेटर में, तो उसके घर में कोई बच्चा है 9th 10th में जाएगा, तो वो भी कहेगा कि चलो तुम होम साइंस ले लो, कम से कम अपने गाँव में जॉब मिल जाएगी, आसपास में जॉब मिल जाएगी। तो होम साइंस के जब बच्चे बढ़ेंगे ना, तो वैकेंसी भी बढ़ेंगी, सीटें भी खाली होंगी। ठीक है, और भर्ती आप जानते हो 2024 से चल रही है, और ये भर्ती 26 पे आ रही है, 25-26, तो सीटों की गिनती हो चुकी है, बच्चे होम साइंस में बढ़ चुके हैं, सीटें बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिए कि जितनी सीट अभी थी उतनी है, भाई देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नई भर्ती आपकी जुलाई तक पूरी उम्मीद, जुलाई इनफैक्ट कहूँ, मैं मानती हूँ अगस्त तक तो मान ही लीजिए अभी, क्योंकि अभी जब तक इसका रिजल्ट मेरे हिसाब से अभी ये लोग देखें, और रिजल्ट भी जल्दी आ रहा है, देखो पीजीटी का रिजल्ट बिल्कुल डिले नहीं हुआ, बहुत सटीक टाइम पे आ गया, तो ऐसे ही 15-20 दिन में मुझे ऐसा लग रहा है इसका भी रिजल्ट आ जाएगा टीजीटी का, और आंसर की भी आ जाएगी, और उससे आपका आकलन हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट डिले नहीं होता है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है आपका, जून चल रहा है, अगर ये रिजल्ट जून में ही आ जाता है तो जुलाई अगस्त में भर्ती आ सकती है, मतलब जुलाई नहीं तो अगस्त में आ सकती है, पूरे चांसेस है, क्योंकि इसी भर्ती के बाद वो प्रक्रिया स्टार्ट होगी, क्योंकि सेम आयोग सारे काम करा रहा है। तो इसके बाद, और दूसरी चीज़ और बताऊँ, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। ठीक है, इतना लेट इतना डिले नहीं होगा, तो बस थोड़ा, हम लोगों ने तो बहुत फेस किया है, 4 साल से लटके हुए हैं। तो फिर सबसे बड़ी चीज़ है, एक ही क्वेश्चन है आपसे मेरा, हमारे पास रास्ता क्या है? क्या और कोई रास्ता है हमारे और आपके पास? दुनिया कहेगी उन्हें नहीं पता है, हम कहाँ फाइट कर रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता है। उन्होंने अगर फाइट, वही व्यक्ति हमारा दर्द समझ सकता है, आप में से कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग उस चीज़ को झेल रहे हैं, लेकिन हमारे भी आसपास बहुत से ऐसे निगेटिव थॉट है जिनको ये लगता है कि मतलब पढ़ती पूरे दिन क्या हो। ठीक है,
तो हमें पता है कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग मुंह से कह भी नहीं पाते हैं, पर उनसे एक ही क्वेश्चन करना चाहते हैं कि मान लो हम कितना भी पढ़ें, हम 24 घंटे पढ़ने को तैयार हैं अगर मेरा शरीर साथ दे, लेकिन क्या सीटें बढ़ा दोगे आप? सभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, जिनका हो गया उनने भी मेहनत की है ना, और जिनका नहीं हुआ मेहनत उनने भी की है। ठीक है, अगर 10-15% को हटा दो, 20% को, तो बच्चा जो आज के समय में फॉर्म भर रहा है वो लगभग मेहनत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, 20-30% होंगे ज़्यादा में ज़्यादा जो मेहनत नहीं करते होंगे, 70% कोशिश कर रहा है ना। तो सभी बच्चे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं, तो सीटें जितनी होंगी उतना ही तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप पैनिक मत करिए, और अगली बार भी वही चीज़ होगी, कितनी भी सीटें आ जाए, मैं कह रही हूँ 500 के करीब सीटें हो सकती हैं, 300 के करीब हो, मतलब 500 ज़्यादा हो गई, 300 करीब उम्मीद है सीटें होंगी। ठीक है, 300 के करीब सारा मिला के बोल रही हूँ मैं, एक नहीं बोल रही हूँ, जिसमें बालक वर्ग, बालिका वर्ग, OBC SC कैटेगरी वाइज सब मिला के मैं आइडिया लगा रही हूँ कि अगर ऐसे में मतलब जब इतनी कम सीटें, मतलब एग्ज़ाम 21 में हुआ, 22 में आ गई भर्ती, तब अगर टोटल मिलाओ तो मेरे हिसाब से हैं 70-80 सीटें। ठीक है, ऊपर ही है, तो मतलब इतने साल बाद भर्ती हो रही, तो 300 अराउंड सीट आराम से होगी। ठीक है, तो इतने में भी बहुत से बच्चे, बहुत लोग रह जाएंगे, क्योंकि फॉर्म तो 1 लाख के करीब पड़ेंगे, सिलेक्शन तो 300-400 का ही होगा जितनी सीट है ना। तो हिम्मत नहीं हारनी है भाई, क्या कर सकते हो, उसके बाद ऑप्शन भी तो नहीं है ना। उसके बाद अगर फिर भी मतलब ऊपर वाले, पहली बात तो मैं अब निगेटिव क्यों बोलूँ, मैं तो ये कहूँगी आपका हो जाएगा, क्योंकि जो लोग अभी इतना फाइट किए हैं वो अगली फाइट में ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, तो निगेटिव सोचना ही नहीं है ना, वो अलग बात, जब समय आएगा तब बात करेंगे उस पर। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। मैंने बहुत लो लेवल से बात की है, बहुत ज़्यादा बड़ी, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी बातें मारूंगी। अपने हिसाब से जैसे जिस लेवल की हूँ मैंने उस तरीके की समझाने की कोशिश की है आपको और अपने आप को, कि भाई इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है क्या, इसके बाद हम और कुछ कर सकते नहीं हैं, ओवर एज हो चुके हैं, आर्मी पुलिस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, एक यही भर्ती हमारा सहारा, बीएड वाले हैं, प्राइमरी में जा नहीं सकते, प्राइमरी में भी कौन सी भर्ती आई है इतने समय से। ठीक है, तो हाल तो सब जगह बेहाल ही है, तो भाई इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो एक ही चीज़ है, रोना धोना, परेशान होने से, किसी को जवाब देने से, किसी के मुंह लगने से बेहतर है उस एनर्जी को आप फिर दोबारा कहीं से लगाएं, और अब की आपको बहुत जल्दी ही भर्ती देखने को मिलेगी। तो पूरी मैंने कोशिश की है अपने मन को समझाते हुए आपको समझाने की। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। धन्यवाद।